सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे इस शो पे। 2019 में आज जो हमारे साथ गेस्ट है ये फेमस हुए एज द पैराग्लाइडिंग मैन। करा दे भाई। काफी सारे नाम इन्हें दिए गए। इनका एक वीडियो था जिस पैराग्लाइडिंग कर रहे थे मनाली में, काफी वायरल हुआ। भाई पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है। हुए भाई, मैं बोल रहा हूँ। भाई कसम से, तुम्हारी कसम, पैर ऊपर है भाई। बस मुझको लैंड करा ऐसे करो ऊपर पाओ। ले कर दिए भाई। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं जो इसमें आया हूँ। और लोगों ने बहुत शेयर किया और वहां उनकी पहचान बनी, लेकिन उनकी पहचान वहां तक के सीमित नहीं रही। उसके बाद 2020 में ये रोडीज रेवोल्यूशन में दिखाई दिए। हाल फिलहाल ही ये एज अ सेमीफाइनलिस्ट के तौर पे उस शो में आए और अभी वहां से ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद वहां से अब ये शो से निकले हैं। अब इन्होंने मनाली में वापस रिविजिट किया है, एक और वीडियो जारी किया है। जो आदमी पहले कह रहा था कि लैंड करा दे भाई, 100-200 ले ले लैंड करा दे, अब वो आदमी कह रहा है कि अपुन को चाहिए अब इज्जत, ये इलाका है अपुन का। अब सालों में वो विपिन नहीं रहा, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत मांगता है अपन, समझा? ये हमारा इलाका है, यहाँ अपनी चलती है। तो मिलते हैं विपिन भाई और पैराग्लाइडिंग मैच। विपिन भाई, हमारे साथ का स्वागत है। थैंक यू सो मच अमर भाई, थैंक यू सो मच। देखो अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि अब तुम्हारा भाई हो गया है प्रो। विपिन भाई, मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि आपने अभी भी एक वीडियो जारी किया है, वापस से आप मनाली गए। आपका हमेशा से ये कहना रहा है कि योर फियर इज योर स्ट्रेंथ। जब आप रोडीज रेवोल्यूशन के ऑडिशन में भी आए थे तो आपने यही कहा था। अब जब आपने अपने फियर को कैप्चर किया, अब अपने अपने फियर के ऊपर में आपने जीत पाई, जब आप मनाली वापस गए और उस वीडियो को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जब आप यहाँ पे आप बोल रहे हैं अपने को बहुत चाहिए इज्जत, ये इलाका पूछना है, तो अब आपको वो रिविजिट करके आपको कैसा लग रहा है? मैं भाई, ऐसा था ना कि एक्चुअली कोई प्लान नहीं था कि मेरे को जाना है जाना है। हाँ, और ऊपर से मैं रोडीज खत्म करके आया था, पैंडेमिक चल रहा था, सब कुछ सारा घर पे रह रह के हालत खराब हो चुकी थी, पूरी तरीके से बोर हो गए थे। मैंने कहा चलो एक बार फिर से जाते हैं, देखते हैं रोडीज करने के बाद कितनी हिम्मत आई है। तो बोला तो बहुत है कि माई फियर इज माई स्ट्रेंथ, और डर से लड़ना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको कुछ करके भी देखना पड़ेगा कि जो हाँ, मेरा मतलब जो मेरा बिगेस्ट एक्सट्रीमिस्ट डर है वो हाँ, कुछ कम हुआ है या नहीं। खत्म तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा कभी, लेकिन कुछ कम हुआ है या नहीं ये देखने के लिए मैंने कहा हाँ। भाई फिर से चल, फिर से एक बार मौत के मुंह से टक्के से छू के वापस आएंगे। एक और और बार गया आसमान की ऊंचाइयों में आप गए। भाई। मैं उस टाइम जब समझो मैं दोबारा उस जगह पे गया था ना, और उस हाइट से जब पैरासूट वगैरह मेरे को बकल अप किया जा रहा था, तो मेरे को लग रहा था वापस चला जाऊं यार, कोई मतलब नहीं है। मैं गलत फंस गया हूँ आके, मैं मतलब ज्यादा जोश में आ गया हूँ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, जिंदगी के साथ इस तरह भी इंसान को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसी मतलब ऐसी ऐसी चीजें ख्याल आ रहा है, ऐसे ऐसे थॉट चल रहे थे दिमाग में। मैंने कहा यार लेकिन अगर आज नहीं तो फिर कब तक ये डर मेरे को डराता ही रहेगा, हमेशा डराता रहेगा ये, किसी न हाँ, किसी तरह से डराता रहेगा। मैंने कहा नहीं, करते हैं भाई करते हैं। किया और मैंने आंख बंद करके फ्लाई करी थी। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई अगर मैं आंख खोल के नीचे देखूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, तो मैंने आंखें बंद करके फ्लाई करा। और फिर उसके हाँ, बाद मैंने कुछ मूवमेंट के बाद मैंने कहा यार खोलता हूँ, देखता तो हूँ, मजा तो मैं हाँ, लेता ही नहीं हूँ इस फ्लाई का। फिर मैंने हाँ, आंख खोली और देखा। इस बार भाई मेरे को कसम से इतना अच्छा और इतना सुकून मिला ना नीचे देख हाँ, के। क्या हाँ। दुनिया लगती है भाई, ऊपर से नीचे देखने पे क्या दुनिया लगती है। माहौल बन जाता है पूरा, समझो। अच्छा विपिन भाई, आप जब 2019 में आपका पहला वीडियो आया, आपके आपने ऑडिशन में भी कहा था रोडीज के कि आपके भाई ने डाल दिया वो वीडियो। और उस वीडियो में आप लैंड करा दे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे डर लग रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कुछ हूँ जो यहाँ पे आया, बहुत सारी चीजें आप काफी डर गए थे उस वीडियो में। उसके बाद जब बहुत आप ज्यादा। रोडीज पे आए, आप फेमस तो हो ही चुके थे, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर चुके थे। जब आप रोडीज पे ऑडिशन पे आए तो आपने कहा कि मैं एक थिंकिंग लोगों की चेंज करना चाहता हूँ कि विपिन साहू सिर्फ एक लैंड करा देने वाला आदमी नहीं है। विपिन ही इज साहू मोर कुछ देन। और भी, एक वो और भी है। अब जब आपको रोडीज में इतना प्यार मिला है, क्या आप कहेंगे कि आपकी छवि थोड़ी चेंज हुई है, लोगों के परसेप्शन में थोड़ा बदलाव आया है आपके प्रति? बहुत बहुत हद तक। मैं अगर कभी पता है अपने मैसेज रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम के जो मैसेज रिक्वेस्ट होते हैं ना, उनके स्क्रीनशॉट डाल दूं,
तो मैं मतलब इतना खुश रहता हूँ ना, इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं और सारे प्यार भरे। एक कहीं एक सिंगल मैसेज नहीं आता जहाँ पे लिखा हो और भाई कैसे हो और मैं कैसे हो? ऐसे मतलब जो पहले आते थे, वैसे कहीं एक सिंगल मैसेज देखने को नहीं मिलता है। हाँ, 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 हाँ। तो अभी अभी वो भी एक दौर बंद हो गया होगा जब आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई एक बार बोल के दिखा दे कि मैं हूँ, यहाँ आया हूँ। वो तो खत्म हो गया, वो तो बिल्कुल से खत्म है। वो तो कहीं हाँ। है ही नहीं, कोई अब हुँ। कहता ही नहीं है वैसे। विपिन भाई एक चीज़ मुझे जानना चाहूँगा मैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये पता है कि लेकिन जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ तो ऑब्वियसली सारे लोगों को पता चला होगा, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घरवालों को आपके घरवालों ने आपको कुछ तो कहा होगा उस समय जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसमें गाली भी थी, सब कुछ था, तो क्या कहा था आपके घरवालों ने उस टाइम आपको? शुरुआती स्टार्टिंग के 2-4 दिन तक तो मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिर मैंने कहा भाई एक ही घर में रहना है, कब तक ऐसे कट-कट के रहोगे? हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ। रही बात गालियों की, तो यार इंसान हमारा यूपी ऐसा इतना प्यारा है ना कि हाँ, गालियाँ बुरी नहीं मानी जाती, लेकिन एक इमोशन है गाली। हाँ। अगर कोई करे तो सच में वो एक इमोशन है जो हर हाँ, एक दोस्त हर दूसरे दोस्त को देता है और बात-बात पे देता है। और मतलब मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ बुरा है, ठीक है। हाँ, लेकिन घरवालों के सामने हम अवॉइड करते हैं क्योंकि एक होता है ना लहज़ा, एक रिस्पेक्ट वो होती है, हाँ, तो ऐसे करते हैं। तो हाँ, इंसान यहाँ पे डर में और गुस्से में दोनों में गालियाँ ही निकालता है। क्योंकि हाँ, उसको कहीं न कहीं होता है ना कि अपने या तो डर को काबू करने के लिए या तो गुस्से को काबू करने के लिए कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ लोग गालियाँ हाँ, निकालते हैं, कुछ लोग दाँतों को हाँ, कस के ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो सबका अपना-अपना तरीका है। हाँ। फिर घर वाले भी समझ गए कि चलो वो डर गया था, इस वज़ह से गालियाँ दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इतना फ़ेमस हो चुके हैं भाई, आपको लोग जानने लगे हैं, आपकी लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने लगे हैं। लोगों ने आपसे इंस्पिरेशन भी लिया, आई एम श्योर कि काफ़ी लोग जो डरते होंगे या जिनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा या जिनका किसी ने मज़ाक बनाया होगा, उन्होंने भी ये समझा दैट यू नो योर फियर कैन बी योर स्ट्रेंथ। तो जब अब आपकी सक्सेस आपके पेरेंट्स देखते हैं या घरवाले देखते हैं, दोस्त देखते हैं, तो अब वो क्या कहते हैं आपसे? नहीं मतलब ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है मतलब जब लोगों का ऐसे मैसेज आता है ना हाँ, कि फ़ियर को भी अपने कैसे आप अपनी ताकत बना सकते हो और हाँ, डर-डर के नहीं करना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसे-वैसे करके जो बहुत सारे इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो ये अच्छा हाँ, लगता है ऐसे करके यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। मैंने हाँ, कहा हाँ, भाई बस ठीक है, अब जो भी है मैंने देखो किया अपने लिए है, अब वो तुम्हारा नज़रिया है कि तुम कैसे किसी चीज़ों को पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढते हो उसमें से। हाँ, और ये हाँ, बहुत अच्छी बात है कि तुम उसमें ढूँढ रहे हो क्योंकि हर किसी की लाइफ़ में ऐसा होता है। हर कोई हाँ, किसी न किसी चीज़ से डरता है और हाँ, कुछ लोग उस डर को दिखाते नहीं हैं और हाँ, कुछ लोग हाँ, उस डर से लड़ते हैं और जो लड़ते हाँ, हैं वो जीत जाते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, हार नाम की कभी कोई चीज़ ज़िंदगी में होती नहीं है। या तो हाँ, आप हाँ, जीतते हो या तो आप सीखते हो। हाँ, तो हाँ, पहली हाँ। बार में मैंने सीखा था और दूसरी बार में मैंने जीत लिया। अच्छा, आप जब रोडीज़ के ऑडिशन पे गए थे, हम सब लोगों ने वो एक आपका ऑडिशन का टेप देखा है। पहले-पहले तो आप एक अम्ब्रेला लगा के गए वहाँ पे और आपने नेहा धूपिया को बड़े प्यार से कहा कि आप अम्ब्रेला मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि मेरे पे कुछ दाग आएगा तो चलेगा, बस आप पे नहीं आना चाहिए। पहले आपको पहचाना नहीं किसी ने, लेकिन जब नहीं, नहीं, पहचाना नहीं, नहीं, सारे पहचान गए, लेकिन जब नेहा पह मैम को छोड़ के सारे। हाँ, सब लेकिन जब पहचाना तो सब लोग एक तरफ एकदम से आपकी तरफ दौड़ के आए और बोले, "अबे तू है, तू है।" तो जब आपको एक इंस्टेंटली पहचान ऐसे कंटेस्टेंट्स तो कम ही आते हैं, जब इंस्टेंटली जज वो रणविजय पहचान ले रफ्तार पहचान ले, आपको इतने सारे लोग निखिल चिनप्पा ने पहचाना आपको, तो उस टाइम आपको कैसा लगा कि जब आपने आपको उन्होंने ऑडिशन राउंड में पहचान ही लिया? जब रफ्तार भाई आके गले लगे ना और कहा अबे भाई तू तो हमसे हाँ, ज़्यादा फ़ेमस है। मैंने कहा अरे ओ भाई साहब बस, बस खत्म अब बस कुछ नहीं। कितना भी ट्रोल कर ले अब दुनिया अब चलेगा। अब कितना भी दुनिया ट्रोल करे चलेगा। अगर हाँ, इस तरह पहचानते हैं मतलब हाँ, इतना बड़ा इंसान जो हुँ, इंडस्ट्री का रैप का एक बहुत बड़ा हिट हुँ, मतलब हुँ, सिंगर है। वो हुँ। पहचानता है भाई, भाई तुम्हारे भाई को अब क्या चाहिए और? चाहिए क्या ज़िंदगी अच्छा इसके बाद आपका अभी रोडीज़ का जर्नी अभी-अभी आपका खत्म हुआ है जो हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं। सेमीफ़ाइनल्स तक आप पहुँचे। बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा हुआ सेमीफ़ाइनल्स में कि आपके पास स्टार था, आपने जयंत भाई को स्टार दे दिया और काफ़ी उस चीज़ को लेके जितने भी रोडीज़ के फैन्स हैं, जितने भी आपके फैन्स हैं या ये जो शो देखते हैं, आपकी बहुत सराहना हुई कि आपने अपने बारे में ना सोचते हुए एक अपनी दोस्ती निभाई जयंत भाई के साथ में। तो आपका आप क्या कहेंगे आपका रोडीज़ का सफ़र कैसा रहा? रोडीज़ का सफ़र ना वो आपको इतना कुछ सिखाता है रोडीज़ का सफ़र इतना कुछ सिखाता है,
आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, फिजिकली तो खैर बनाता ही बनाता है। लेकिन ये जो आपके साइकोलॉजी पे, आपके दिमाग पे जो रोडीज का असर पड़ता है, ये जो काम करता है ना आपके लिए, वो लाइफ लॉन्ग लेसन होता है। दुनिया का कोई रियलिटी शो आपको इतना नहीं सिखा सकता है जितना आपको रोडीज सिखाता है। और मैं सोच के नहीं गया था कि मैं यहाँ से रोडीज से कुछ कमा के आऊँगा, मेरे को लगा था मैं सिर्फ सीख के आऊँगा, लेकिन आते-आते मैंने वहाँ से भाई कमा लिए हैं। और वरुण भाई हो गए जिसमें से लीडर बहुत मानते हैं, अभी भी आज भी उनसे बात होती है। बाकी जबी, जयंत, अभिमन्यु इनसे भी आज भी बात होती है। तो मतलब कमाया, बहुत कुछ मिला है रोडीज से, मेरे को बहुत कुछ मिल गया। तो सक्सेस भी मिली, फेम भी मिला और दोस्त भी बहुत ज़्यादा मिले आपको वहाँ। आपको ये जो तीनों ये जो चारों गैंग लीडर थे, तो इनमें से मतलब फ्रैंकली बताइएगा आपका सबसे फेवरेट कौन था? आपको क्या लगता था? वरुण भाई, वरुण भाई। वरुण भाई आपके हाँ, सबसे फेवरेट हुए। हाँ, सबसे ज़्यादा वरुण भाई की आपको चीज़ बहुत ज़्यादा लुभाती थी और क्या आपको बहुत पसंद आता था? ये नहीं, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन बस एक वो भाई वाली वाइब आती है, फीलिंग आती हाँ। है। मतलब कहते हैं ना, बिना बोले वाला भी है ऐसे कि ठीक है, सब हाँ, बढ़िया हाँ। है। बस अगर कुछ मतलब कुछ भी ट्यूनिंग करनी है तो भाई है, वरुण भाई है। तो ऐसे उनके साथ भी ऐसे ही मेरे साथ। विपिन भाई आप सिर्फ 24 साल के हैं, सिर्फ 24 साल के हैं, आपको पूरा देश जानता है, अब आप रोडीज पे भी आ गए हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पे अभी और आप फेमस होते ही जा रहे हैं। आपको क्या आप यहाँ से आप अपना आगे का सफर कैसे देखते हैं? एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर देखते हैं कि आप आने वाले समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और आना चाहेंगे कि क्या करना चाहेंगे आप आगे? तुम्हारे भाई का बस एक आखिरी सपना है कि कभी इन फ्यूचर, पता नहीं जब तक जिंदा हूँ, तो बिग बॉस में एक बार पहुंच जाऊं, बस उसके बाद खत्म। और बिग बॉस नहीं तो कम से कम खतरों के खिलाड़ी में, जहाँ पे मैं सांप बिच्छू, मेरे को एक्चुअली जानवरों से बहुत डर लगता है। मेरे को हाँ, मछलियां भी मैं टच नहीं कर सकता हूँ। तो एक बार मैं हाँ। चाहता हूँ कि मेरे को, जो मतलब हो सकता है मुझे हार्ट अटैक से मेरी जान भी चली जाए, मतलब इतना मेरे को डर लगता है जानवरों से। तो एक बार खतरों के खिलाड़ी में जरूर जाना चाहूंगा कि भाई डरा लो, तुम कितना डराओगे, डरा डरा के मार ही तो दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं लोगे। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं ये हूँ जो यहाँ पे आया। वो तो वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कहूंगा। अच्छा आपने जानवरों की बात की कि आपको बहुत डर लगता है। ज़बी आपके साथ रहे, ज़बी के साथ भी आपकी काफ़ी दोस्ती रही, आप काफ़ी सोशल मीडिया पे भी हम लोग देखते हैं कि आप एक-दूसरे को टैग करते हैं, एक-दूसरे की तारीफ़ें करते हैं। तो ज़बी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट रहा है पूरे इसमें। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ही फिज़िकली पावरफुल होता है, उसको हम लोग एकदम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़बी वो एक अंडरडॉग बन के उभरे और बहुत ही आगे गए इन सब चीज़ों में, लोगों ने उनकी इज़्ज़त भी की। तो ज़बी से आपने कुछ टिप्स ली आपके ये जो डर भगाने की इसमें, जो जानवर से भाई आपको डर लगता है? वो एक्सट्रीम बंदा है, उसको किसी चीज से, वो सांपों को गले में लपेट के रखता है, और पता नहीं कौन कौन से जानवरों को चिपका लेता है अपने से। भाई इतने में तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली फेंट कर जाऊं, वहीं के वहीं बेहोश हो जाऊंगा मैं, अगर हाँ। इतना मैं कर लूं उसके जितना। पता नहीं कैसे ही कर लेता है यार वो, उसकी अलग ही लड़का है वो, अलग ही बंदा मस्त। लेकिन नहीं क्या आप अब एक चैलेंज है क्योंकि आप इतना फेमस हो गए हैं, एक कोई भी चीज़ को एक सस्टेन करने के लिए एक फ्रेश अप्रोच चाहिए। जैसे कि आपने कहा अब आप बिग बॉस में जाना चाहते हैं। आप ऑब्वियसली अपने आप को कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखते हैं। देखिए जो हो गया वो तो नेचुरली हो गया था आपसे। जो पैराग्लाइडिंग वाला हुआ वो एक स्ट्रोक ऑफ लक था कि वायरल भी हो गया आपका वीडियो, मज़ेदार तो था ही। उसके बाद आप रोडीज़ में आए, अपनी मेहनत से आए, आपने मेहनत की। लेकिन अब जो है अब चैलेंजिंग है चीज़ें मामला क्योंकि अब आपको एक नॉच हायर लेके जाना पड़ेगा अपना पूरा गेम। तो क्या एक प्रेशर है कि यार अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे कुछ बढ़िया करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। मतलब मैं, पता है, रातें निकल जाती हैं सोचने में कि ऐसा क्या डिलीवर करके दूं कि लोगों को हाँ। मजा आता रहे। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है विपिन भाई आप बिल्कुल वो डिलीवर करेंगे बिकॉज़ आई थिंक आपको देखना, आपको परफ़ॉर्म करते देखना, आपके वीडियोज़ जनता को बहुत पसंद है, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद है। आई एम श्योर वो आपके साथ होगा विपिन भाई कि जैसे कि आपने अपने ऑडिशन में भी कहा था कि फियर इज़ योर स्ट्रेंथ। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, डरते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सिर्फ, मेरे को ज्यादा वो वैसे कहते हैं ना, हीरे मोती जड़ के बातें बोलना नहीं आता है, तो मैं तो सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि हाँ, लाइफ में डरो मत, क्योंकि ये डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, हाँ, हाँ। अगर डरोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। वो तुम दुनिया की किसी फील्ड में हो, एजुकेशन से लेके, बिजनेस से लेके, एंटरप्रेन्योर से लेके, किसी भी चीज में जा रहे हो, डरना मत। एक्सपीरियंस करो चीजों को और आगे बढ़ते रहो। तुम कभी फेल तो हो ही नहीं सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ सीखोगे और जीतोगे।
और आगे बढ़ोगे। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा विपिन भाई, आप जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था बाहर, तो आप एक बायो बबल में अंदर शूट कर रहे थे शो को, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भाई बहुत जबरदस्त, पता है हर दूसरे तीसरे दिन वो नाक में इतनी लंबी तक यहाँ तक घुसा देते थे ना, क्या ही बताऊं। मतलब डेली हर दूसरे तीसरे दिन आके डॉक्टर आता था, हाँ, मुंह के अंदर स्वैब लेता था, यहाँ से भी लेता था भाई, हर दूसरे दिन दर्द होता था। और बहुत बड़ी बात है, बायो हाँ, बबल के अंदर 50 से 70 लोगों को एक साथ पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ रखना और हाँ, इतना बड़ा शूट ऑपरेट करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हाँ, हैट्स ऑफ बनता है वो कोलेजियम मीडिया और एमटीवी वालों को, कि जिनके हाँ। क्रू इतना अच्छा था कि उन्होंने बायो बबल में पूरा शूट खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच विपिन भाई हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे विपिन भाई, द पैराग्लाइडिंग मैन। अब इनको चाहिए इज्जत, और ये फाइनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लैंड कर चुके हैं। तो आप इनको देखते रहिए, पसंद करते रहिए, यही हमारी आपसे ख्वाहिश है, आपसे दरख्वास्त है। मेरा नाम है अमर जाजू, और थैंक यू सो मच ये प्रोग्राम देखने के लिए, ये इंटरव्यू देखने के लिए विपिन भाई के साथ। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.